कौन कहता है देश में सरकार सब कुछ मुफ्त में देती है? कौन कहता है सरकारों को आपकी फिक्र है? अगर इस गफलत से अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए तो जरा वाराणसी से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। अपने पिता के जनाजे को कंधा देती ये प्रेमलता है। जानते हैं प्रेमलता के साथ जो हुआ वो आपके साथ हो जाए तो आपका इस सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। प्रेमलता लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाया करती है। 2 दिन पहले अचानक उसके सिर से पिता का साया उठ गया। उसके पिता दुनिया छोड़कर चले गए। रात भर वो अपने पिता के पास बैठी रोती रही। पैसे थे नहीं, अपने लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। साथ देने की बात तो दूर, कोई कंधा देने तक को राजी न था। पैसा हो तो पूछते सब हैं, दोस्त नाते रिश्तेदार सब लोग। जिस दौर में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करवाई गई उसी दौर में हिंदू मुसलमानों की एकता मिसाल बन गई। प्रेमलता की खबर अमन कबीर तक पहुंच गई। अमन कबीर फौरन प्रेमलता के घर पहुंचे, उसके पिता को कंधा दिया और मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। हिंदू मुसलमान करने वाले इस तस्वीर को गौर से देख लें, सहेज लें, ताकि फिर कभी किसी मुसलमान का हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं का मुसलमान के खिलाफ खून खौले तो ये तस्वीर याद रहे, ताकि जिंदा रहे अमन, सुकून और गंगा जमनी तहजीब। दरअसल 25 जुलाई को वाराणसी के पांडेपुर के रहने वाली प्रेमलता जब काम से घर पर लौटी तो पिता रामकुमार की तबीयत खराब हो गई थी। उसके पास पिता के इलाज के पैसे नहीं थे। इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता को अस्पताल ले जा सके। उसने कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मदद तक नहीं की। आखिरकार दर्द से तड़पते पिता रामकुमार गुप्ता ने बेटी के सामने ही दम तोड़ दिया। मौत की खबर प्रेमलता ने अपने रिश्तेदारों को दी, लेकिन रिश्तेदार भी नहीं पहुंचे। रात भर ये बेटी अपने पिता के शव को चादर में लपेटकर कमरे में बैठी रही, अकेले बैठकर रोती रही, क्योंकि एक पिता के सिवाय इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। वो अकेली और असहाय हो गई थी। ऐसे में अमन ने उसकी मदद की। अंतिम संस्कार के लिए अमन के सामने आते ही कई लोगों ने आर्थिक मदद भी पहुंचाई और तब जाकर प्रेमलता के पिता रामकुमार की अंतिम यात्रा निकाली गई। प्रेमलता ने अपने पिता को कंधा दिया, मुखाग्नि भी दी। भैया जो गोल वाला अब जरा उस शख्स के बारे में भी जान लीजिए जिसने प्रेमलता की मदद की। सबसे बड़ी बात कि इस बनारस में जब कोई अकेला या भूखा रहे या लाचार रहे या बेघर रहे तो ऐसी स्थिति में बनारस का हर नागरिक खड़ा होता है। लेकिन कल जब एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक लड़की के पिता का डेथ रात्रि 9 बजे हुआ, सुबह 2 बजे तक कोई नहीं पहुंचा, न अगल बगल का पड़ोस, न उस घर में जो लोग रहते थे दरवाज़ा बंद करके चले गए। अब वह लड़की अकेले उस बॉडी के पास बैठी रही, न पानी पी थी, न खाना खाई थी, न कुछ भी, लेकिन अपने पिता का शव लेकर के पड़ी थी। और जिसकी सूचना वो लड़की खुद मुझे दी, कहीं से नंबर लेकर के। मैं उठे वो पहुँचा तो देखा उस बॉडी में चींटी, मोटे मोटे चींटी लग गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो लड़की बता रही कि जब उसके पापा बीमार हुए अगल बगल चिल्लाई कि हमारे पापा को कोई अस्पताल ले चलो, तो कोई अस्पताल भी नहीं ले गया और जिसके कारण मौत हो गई। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मौत होने के बाद भी कोई आगे नहीं आया। और जब हम लोग शव लेकर के लड़की कंधा देने लगी, कंधा दी, मुखाग्नि दी अपने पिता की, जब हम लोग उसके घर से निकले, भीड़ तमाशबीन तो बहुत लोग खड़े थे, बहुत लोग कह रहे थे ये करिए वो करिए। लेकिन जब कंधा की बात हुई तो हमने बोला, हम लोगों ने कहा, लड़की भी बोली, हम लोगों ने लोगों से कहा कि भैया कंधा दीजिए, तो लेकिन कोई कंधा नहीं दिया। लड़की, हम और उसके मामा और एक मोनू बाबा, ये 4 लोगों ने कंधा दिया और कंधा देकर के घाट तक बॉडी पहुंचाया और पहुंचा करके अंतिम संस्कार की भी क्रिया काशी की जनता की मदद से कर पाया। अमन वाराणसी में अपनी बाइक एम्बुलेंस से सड़क पर मिलने वाले बुजुर्गों, बेसहारा लोगों और लावारिश लोगों की मदद करते हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाना, खाना खिलाना और उनकी मदद करना। इसी वजह से वाराणसी के लोग उनका नाम अमन कबीर रख चुके हैं। आप लड़ते रहे, लेकिन चंद लोगों ने इंसानियत बचाने की लौ बुझने नहीं दी। विपदा आई तो नेताओं को भी दुनिया पहचान गई और इसी विपदा में अच्छे लोगों को भी दुनिया जान गई।